आज का जो विषय है वो है मोदी अडानी भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों लोगों ने मिलकर इस देश की सारी मलाई को खाने का काम किया है, इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जाले विधानसभा के अंदर, जाले प्रखंड के अंदर सहसपुर एक गांव पड़ता है, एक पंचायत है, जिसके अंदर अडानी का एक बड़ा प्लांट इस्टेब्लिश हुआ, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के नाम से। और ये रेल ट्रैक निर्मित साइलो प्लांट 100 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया गया और ऐसा बताया गया कि अडानी जी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर सुदूर इलाके में जाले प्रखंड के अंदर कर रहे हैं और जिसमें 50,000 मीट्रिक टन अनाज को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए साइलो प्लांट बनाया गया, स्टोरेज प्लांट बनाया गया। जब इसकी गहराई तक हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी गहराई को नापने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से इस साइलो प्लांट का निर्माण किया गया है, तो मालूम ये चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सोशल मीडिया के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे साथी केशव ठाकुर जी ने लगातार इस विषय को लेकर डीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ, बिहार सरकार के सचिव के यहाँ, संबंधित विभाग के सीईओ के यहाँ तमाम जगह आवेदन लगाया, तमाम जगह जानकारी हासिल करने की कोशिश की और बहुत खतरनाक तथ्य इसमें सामने आए हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस प्लांट को बनने के लिए जो ज़मीन अडानी ग्रुप लेगा उसका मुआवजा वहां के किसानों को मिलेगा, लेकिन आज प्लांट बनकर तैयार हो गया है, आज तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। कई सारी सरकारी जमीनें हैं जिसको अडानी ग्रुप ने अपने अंदर समावेश कर लिया, अपने साइलो प्लांट के अंदर समावेश कर लिया। तो सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट का भी मामला है, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलने का मामला है। साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर बिना किसी एनओसी के रोड बनाने का मामला है, बिना किसी एनओसी के रेल ट्रैक बनाने का मामला है और वो भी सरकारी भूमि के ऊपर ये मामला है। इतना ही नहीं, राजस्व चोरी की जानकारी सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएनएल जैसे चीजें सामने आ रही है, काले धन को प्रयोग करने की बातें सामने आ रही है। और इसमें स्थानीय विधायक जो आज के डेट में बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अडानी को हम लेकर आए, हम लेकर आए, हम लेकर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी गड़बड़ी जो इस अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बनने में हुई है, उसको स्थापित करने में हुई है, क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आपने कभी कोई बात की? जब वहां के किसानों ने, जाले के किसानों ने, या जिनकी भूमि थी, जिनकी जमीन थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस जमीन पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, वो जमीन उनसे छीन ली गई, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। और जब उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, विरोध किया, तो उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जात, एक समुदाय के लोग इसमें हैं, तमाम जात, तमाम समुदाय के लोग इसमें हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो गड़बड़ी हुई और उसका विरोध किया गया, उसके ऊपर एफआईआर भी कर दिया गया। एक व्यक्ति हैं नितिन, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जब कोई किसान इस देश के अंदर अपना हक मांगता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं गुंडा एक्ट के अंदर। तो मैं इन्हीं सब बातों को आपके सामने रख रहा हूं। दो तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सहसपुर
पंचायत के अंदर राजस्व थाना नंबर 5, खाता नंबर 813, खेसरा नंबर 1909 और मौजा जाले खेसरा नंबर 4405, ये गवर्नमेंट की लैंड है, सरकारी भूमि है। इस भूमि को इलीगली वेदांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा की एक कंपनी है, बिचौलिया कंपनी है, और एक PRVS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी ने मिलकर इस सरकारी भूमि को इलीगली अडानी एग्रो लॉजिस्टिक को बेच दिया। कितना रकबा है उसका? इसका रकबा लगभग 1235 डिसमिल है और इस जमीन को बेचा गया। इतना ही नहीं, खेसरा नंबर 4405 मौजा जाले, इसके ऊपर बिना किसी NOC के कंस्ट्रक्शन किया गया। सड़क का सरकारी भूमि है, बिना किसी NOC के रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया।